सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन हो, चाहे दिल्ली पीजीटी एग्जामिनेशन हो, बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन हो और चाहे झारखंड या फिर जीआईसी लेक्चरर, आप तैयारी पूरी कर रहे हैं। आपको पूरे अच्छे से जानकारी है कि आप इस तैयारी में पूरा योगदान अपना कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर सही दिशा में तैयारी ना हो पाए तो फिर सिलेक्शन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दिशात्मक पढ़ाई आपको ले जा सकती है आपके सिलेक्शन के उस मोड़ पर जहां आप जाना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सिलेक्शन के लिए और किन पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो स्पेशल टास्क एक बना करके चलना चाहिए और ये स्पेशल टास्क आपका क्या होगा, ये आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे। देखिए, यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन जो अपने में एक बहुत स्पेशल एग्जामिनेशन माना जाता है, लेक्चरर ग्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन माना जाता है, इंटर कॉलेजेस में सबसे अच्छा एग्जामिनेशन माना जाता है। इसको क्वालिफाई करने के लिए, चाहे आपने देखा होगा यूपी भी एग्जामिनेशन कराता है, तो जिसे हम लोग यूपी पीजीटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, एक यूपी में एग्जामिनेशन होता है यूपी पीजीटी के नाम से, झारखंड में जेपीजीटी के नाम से भी होता है, और जेपीजीटी के साथ साथ इसे हम लोग जेएसएससी एग्जामिनेशन स्टेट लिख देता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से बिहार स्टेट जब क्वालिफाई हो जाता है तो इसी को ओवरलैप करने के लिए फिर हम लोग बीपीएससी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो कॉमन एग्जामिनेशन है ये सब आपकी नॉलेज में है। इन एग्जामिनेशन में जो हम लोगों को एक खास बात ध्यान रखनी है वो क्या हो सकती है, उस पर भी हमारी चर्चा हो जाए तो बढ़िया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसी के बाद होता है डी ट्रिपल एस बी एग्जामिनेशन। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी एग्जाम है और इस पीजीटी एग्जाम को भी क्वालिफाई करने में आप लेक्चरर ग्रेड ही पाते हैं, कोई ऐसी नहीं। इसी तरीके से यूके पीजीटी भी होता है, तो हम यूके पीजीटी एग्जामिनेशन को अगर नोट कर पा रहे हो तो ये एग्जामिनेशन भी हमारा जो है वो लेक्चरर ग्रेड में चला जाता है। चाहे एमपी पीजीटी का एग्जामिनेशन, जितने भी पीजीटी के एग्जामिनेशन हैं ये सभी आपको लेक्चरर ग्रेड में ही लेकर के जाते हैं। तो आज हम लोग स्पेशल टास्क पर बात कर रहे हैं और ये स्पेशल टास्क आपका क्या होना चाहिए वो मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्लान करना है कि हमें अपनी स्पीड क्या रखनी चाहिए। सबसे पहला टास्क हमारा स्पीड ऑफ क्वेश्चन होती है। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 पहला टास्क हमारा होना चाहिए स्पीड ऑफ क्वेश्चन। स्पीड ऑफ क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो स्पीड ऑफ क्वेश्चन हमारी जो है वो क्या आनी चाहिए, ओवरऑल एवरेज क्या आना चाहिए। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं आपको नोटिस करवा रहा हूं कि एवरेज स्पीड आनी चाहिए। एवरेज स्पीड का मतलब ये होना चाहिए कि हमारा 1 क्वेश्चन 1 मिनट जाना चाहिए, यानी कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन 1 मिनट जाना चाहिए। 1 क्वेश्चन पर मिनट जिसे आप कहते हैं, ये स्पीड होनी चाहिए। ध्यान दीजिए साथियों, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि स्पीड आखिरकार हमारी क्या होनी चाहिए। तो स्पीड हमारी होनी चाहिए, आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि 1 क्वेश्चन 1 मिनट पर जानी चाहिए। अगर ये स्पीड आपने मेंटेन कर ली, मान लीजिए सिलेक्शन आपका तय हो गया है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनना चाहिए एग्जामिनेशन में, एक तो इस स्पीड को मेंटेन करना है, बताऊंगा कैसे करना है, ये जानकारी भी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि हम लोगों को क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस कितना करना चाहिए। पर डे प्रैक्टिस जो हमारी होना चाहिए, पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होनी चाहिए, ये हमारी प्रैक्टिस कम से कम मिनिमम 50 से 100 जानी चाहिए। 50 से 100 जानी चाहिए, यानी कि सबसे कम कम अगर आप करते हैं तो 50 क्वेश्चन तो करना ही करना है, लेकिन 100 पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इतना दायरा भी आप चलेंगे तो ये पॉइंट आप नोट करते चले जाइए कहीं पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पीड है और इसी स्पीड को मेंटेन करने के साथ साथ हमें एक चीज और देनी चाहिए। जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, चैप्टर टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। तो यहाँ
टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर पर फोकस करना है। टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, ये पॉइंट ध्यान दीजिए। टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर पर फोकस करिए। चैप्टर पर तो सभी जानते हैं, नॉर्मल चीजें तो आपको पता है, तो टॉपिक्स ऑफ चैप्टर फोकस करिए। जो टॉपिक कठिन हो उनको अलग से नोट्स में ले आओ, उनको आप स्पेशल टास्क में डालो। ये सब स्पेशल टास्क में डालिए चीजें, यानी कि जो टॉपिक आपको टफ लगते हो, जो टॉपिक टफ लगते हो, जो टॉपिक कठिन लगते हो, कठिन हो, उनको आप स्पेशल टास्क में डालिए। उनको स्पेशल टास्क में डालिए, उनको स्पेशल स्पेशल टास्क में लाइए, जिससे कि एग्जामिनेशन टाइम के जब एग्जामिनेशन टाइम हो तो उस समय आप उन्हें रिवाइज कर लें, आपके माइंड में रुक जाएं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये एक एक पॉइंट आप जहन में उतारिए, आपको सिलेक्शन में मदद मिल जाएगी, 100% मदद मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि एक निश्चित दायरे में जो आपने टॉपिक्स बनाए हैं, उन टॉपिक्स जो कठिन है उनको आप रिवीजन करें, और एक क्विक अप्रोच हर चैप्टर की बनाइए। यानी कि क्विक अप्रोच अगर आप बना लेते हैं तो क्विक अप्रोच ऑफ एवरी चैप्टर, क्विक अप्रोच ऑफ ईच चैप्टर, हर चैप्टर की क्विक अप्रोच बनाइए। अगर आपने क्विक अप्रोच बना ली चैप्टर की तो फिर मान के चलिए कि आप बहुत आसान कर लेंगे आप पीजीटी निकालने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, और अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो फिर मान के चलो पीजीटी निकालना निश्चित। क्विक अप्रोच हर चैप्टर की बनाइए, और उसके बाद आप फार्मूला शीट जरूर बना लीजिए, फार्मूला शीट जरूर बना लीजिए, फार्मूला शीट, जिससे कि और इनमें वो फार्मूले शामिल करिए जो फार्मूले आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर ज़रूरत रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलों को जरूर इन्वॉल्व करें, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं उनको आप जरूर इन्वॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट फार्मूले आप जरूर इन्वॉल्व कर दीजिए, नहीं तो नुकसान निश्चित हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, कतई सिलेक्शन आपका रुकना नहीं। अगर आपने ये सब चीज़ें मान ली तो फिर बिल्कुल 100% आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यही टॉपिक्स करके बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, इन्हीं टॉपिक को पढ़ने के बाद लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ये बात ध्यान दीजिए। स्पीड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, है ना, एक कैलकुलेशन की स्पीड को, कैलकुलेशन पॉइंट कुछ याद कर लीजिए, कैलकुलेशन कंसेप्ट क्लियर करिए अपना। और कैलकुलेशन में कुछ कैलकुलेशन तो फाइनली याद कर लीजिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए log 3 की वैल्यू क्या होती है, आपको log 5 की वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, log 10, 100 और 1000 ऐसे वैल्यू। इसी तरीके से कांस्टेंट r की वैल्यू के लिए आपको मुंह ना ताकना पड़े। इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ जो कांस्टेंट की होती हैं उनके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़े, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब जा करके आपका ये जो कैलकुलेशन कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, जैसे आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेरे कहीं पर अगर पुट करनी तो वैल्यू क्या होनी चाहिए आर की, अधिकतर जगह ये वैल्यू फिट हो जाती है ना। इसी तरीके से कुछ सिंपल फार्मूले हैं उनका भी, टेम्परेचर जो है, डिफरेंट टेम्परेचर की यूनिट का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इसी तरीके से आपको कैलोरीज का, जूल का, किलो जूल का, ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर रहने चाहिए, तभी आपका काम बहुत इजी और आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी, आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी पॉइंट, पढ़ाई कम करनी है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बिना मतलब पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, लेकिन पढ़ाई के तरीके को बदलना है। पढ़ाई के तरीके का मतलब ये होता है कि अधिकतर लोग एनसीईआरटी, अगर आप सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी की किताब फॉलो करें तो ये ओल्ड वाली फॉलो करिएगा, ओल्ड फॉलो, सीबीएसई फॉलो नहीं करना है, ओल्ड बुक जो है उसको फॉलो करिए, तब आपका भला हो जाएगा। और एनसीईआरटी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस बुक जरूर सॉल्व कर लेनी है, प्रैक्टिस बुक जरूर यूज करनी है। और प्रैक्टिस बुक के साथ साथ में कंसेप्ट बुक
पर भी ध्यान देना है। और कंसेप्ट बुक के लिए आपको मैंने पिछली वीडियोस बहुत सारी बताई हैं, इन किताबों का प्रयोग करके अपने कंसेप्ट को भी आपको क्लियर कर लेना है, तब आपका काम चलेगा। तो एनसीईआरटी जो है ये आपको क्या कितना कवरेज कराएगी एनसीईआरटी, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए अधिकतर पूरा पीजीटी का जो सिलेबस होता है, जो आखिरी पॉइंट है समझिएगा, ये पीजीटी का सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर वन सेकेंडरी लेवल पर चला जाता है, ये सेकेंडरी लेवल पर चला जाता है। सेकेंडरी लेवल का मतलब होता है 11th एंड 12th। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन लेवल पर चला जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पर चला जाता है। ग्रेजुएशन लेवल का मतलब बीए बीएससी जो भी आपने किया है वो उस पर। और उसके बाद एमएससी लेवल पर चला जाता है, एमए एमएससी जो भी आपने कर रखा है उस पर आपका डिपेंडेंट होगा। 3 लेवल पर जाता है। जो एनसीईआरटी होती है वो सेकेंडरी लेवल को कवरेज कर जाती है। जो कंसेप्ट बुक होती हैं ये दोनों कंसेप्ट बुक ये दोनों लेवल कवरेज कर जाते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो एनसीईआरटी है, अगर एनसीईआरटी में 100 क्वेश्चंस का मैं दायरा लेके चलता हूं, 100 क्वेश्चन में से एनसीईआरटी का कवरेज जो होता है वो 40 क्वेश्चन का, अगर मैं 100 क्वेश्चन का एक आइडिया ले लेता हूं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से सॉल्व किए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसी के बाद ग्रेजुएशन से अगर मैं देखता हूं, तो ग्रेजुएशन से अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन की जो बुक होती हैं ये लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की बुक लगभग सिमिलर रहती हैं। तो जो ऑन एन एवरेज व्यू आता है वो लगभग यहाँ पर 30 क्वेश्चन का व्यू आता है कि 30 क्वेश्चन आप यहाँ से खींच करके ले जाएंगे। और जो हायर लेवल की किताबें हैं, जिसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, हायर लेवल की किताबें हैं, ये हायर लेवल की किताब जो है रिमेनिंग 30 क्वेश्चन का कवरेज करती हैं। तो ये अगर मैं 100 क्वेश्चन का दायरा ले लेता हूं तो आप एवरेज आप चाहे 80 का निकालें, है ना, चाहे एवरेज 80 में से देख ले कि 80 में कितने होने चाहिए, है ना। ये 100 मैंने क्वेश्चंस का एक आइडिया लिया है। तो 100 क्वेश्चन में से आप किसी का पेपर 80 का होता है, जैसे बीपीएससी का पेपर है मान लीजिए 80 क्वेश्चंस का हुआ, इसी तरीके से यूपी पीजीटी का 125 में चला जा रहा है, ऐसे ही मान लो कहीं पर 100 क्वेश्चन का ही रहा होगा। तो इसी तरीके से जो आपने क्वेश्चन वो कहीं 150 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इनमें आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि हम लोगों को कि अपनी एवरेज लेंथ क्या रहनी चाहिए। अगर एवरेज लेंथ निकालना चाहते तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, खासकर यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट को ध्यान दीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातों को ध्यान दोगे तो पीजीटी आसान हो जाएगा आपके लिए निकालना, ठीक है ना। तो स्पीड कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान दीजिए, स्पीड पर, कैलकुलेशन पर और प्रैक्टिस पर, 3 बातें अगर आपने कंसेप्ट कर ली तो फिर मान के चलिए कि आप पीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। 2024 की पीजीटी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होने वाले हैं, जुलाई से आपको बम्पर भर्तियों का जो है डोज मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई से मिलेगा आपको 100% बम्पर डोज, जुलाई से मिलेगा, जुलाई से मिलेगा बम्पर डोज, ये बात मान लीजिए आप, जुलाई से मिलेगा बम्पर डोज, मैं लिखे दे रहा हूँ बम्पर डोज। और ये बम्पर डोज जो होगा वो किसका होगा, जॉब का होगा, यानी कि पीजीटी और टीजीटी एग्जामिनेशन का होगा। टीजीटी एग्जामिनेशन सेशन चलेगा, ये मान के चलिए। तो इसीलिए ये जुलाई तक अपने समय का भरपूर भरपूर प्रयोग कर लीजिए, जिससे कि आपका समय खराब ना हो और ये समय आपका समय बदल दे। यही उम्मीद करके मैं आपसे ये वीडियो आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो जरूर देखिए, इसको समझिए और अप्लाई करिए 1 मिनट 1 क्वेश्चन की स्पीड को, सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा।